हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। तो एक नया नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में यहाँ डिस्कशन करेंगे। नोटिफिकेशन ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज से रिगार्डिंग है। ऑफिस असिस्टेंट की 500 वैकेंसीज आउट हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। स्टेट वाइज ये वैकेंसीज रहने वाले हैं। हम स्टेट वाइज पूरा डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी और स्ट्रेटेजी या फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहते हैं, इन सब चीज़ों पर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। चलिए, इस बार जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन है आप सभी को पता है जुलाई के बाद शेड्यूल्ड है। जून मंथ के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए नोटिफिकेशंस। लेकिन अभी कोई भी एग्जामिनेशन मोस्ट रिसेंट हमारे पास नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है ये एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप बीओबी के अंदर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज है, इसे फिल कर सकते हो। जो बैंक के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने हैं उससे पहले आपकी प्रैक्टिस भी होगी और काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहो बाद में ज्वाइन भी इस वैकेंसी के अंदर कर सकते हो। और अप्लाई तो मैक्सिमम सभी लोग आप कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए, सबसे पहले देखते हैं ये रिक्रूटमेंट बीओबी के द्वारा रिलीज किया गया है। रिक्रूटमेंट है ऑफिस असिस्टेंट कम पीएन। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट कम पीएन की पोस्ट है ऑन रेगुलर बेसिस है। ठीक है, सेंटर में आपको पता है बैंकिंग में जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं सारे रेगुलर बेसिस पे होते हैं। सुबॉर्डिनेट कैडर के अंदर है। ठीक है, आपका ऑफिसर कैडर होता है, क्लरिकल कैडर होता है एंड सुबॉर्डिनेट कैडर्स होता है। तो आप सुबॉर्डिनेट कैडर्स के अंदर यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 3 मई से, और लास्ट डेट रहने वाला है 23 मई। तो 23 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसीज क्या रहने वाली है। स्टेट वाइज वैकेंसीज देखते हैं कितनी वैकेंसीज हर एक स्टेट के अंदर है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेट वाइज वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन आप देख सकते हैं हर एक स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज है। मैं ओवरऑल वैकेंसीज आपको बता देता हूँ स्टेट के अंदर कितनी है। आंध्र प्रदेश के अंदर 22 है, असम के अंदर 4 है, बिहार 23 है, चंडीगढ़ 1 है, छत्तीसगढ़ 12 है, दादर एंड नगर हवेली 1 है, दमन दीव 1 है, दिल्ली की 10, गोवा की 3, गुजरात काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है 80 है, हरियाणा की 11, हिमाचल प्रदेश 3 वैकेंसीज, जम्मू कश्मीर 1, झारखंड 10, कर्नाटक के अंदर भी ठीक ठाक वैकेंसीज है 31 वैकेंसीज, केरला 19, मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 29, 1 मणिपुर नागालैंड, उड़ीसा में 17, पंजाब में 7 पोस्ट है, राजस्थान भी अच्छी पोस्ट है 46 वैकेंसीज है, तमिलनाडु की 24 है, तेलंगाना की 13 है। और हम आगे चलें तो आगे उत्तर प्रदेश की 83, उत्तर प्रदेश के अंदर भी वैकेंसीज ठीक ठाक है 83, काफ़ी वैकेंसीज है। उत्तराखंड 10 और वेस्ट बंगाल 14। तो ये टोटल स्टेट वाइज हमने वैकेंसीज देखी। टोटल पोस्ट इतने हैं, टोटल पोस्ट रहने वाले हैं 500 वैकेंसीज टोटल इसके अंदर है। चलिए, हमने स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात की। उसके बाद देखिए अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, देखिए टोटल मैंने आपको बता दिया है टोटल पोस्ट कितने हैं। टोटल पोस्ट है 500। ऑफिस असिस्टेंट कम पीएन की पोस्ट है। मिनिमम एज 26, मैक्सिमम एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 26 एज ऑन 1 मई 2025। ठीक है, यहां पे आपका क्वालिफिकेशन मान रहा है 10th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, 10th पास आप होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, प्रोफिशिएंसी आपकी लोकल लैंग्वेज में होगी और उसके लिए आपका एलपीटी बाद में होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। उसके बारे में आज हम अभी बात करेंगे क्या क्या लैंग्वेज हर एक स्टेट के रहने वाले हैं एलपीटी के अंदर, वो भी हम अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ subordinate staff cadre and for performance of which no special pay shall be payable। आपने नॉर्मल रूटीन ड्यूटीज जो आपकी रहती है वो करनी है। एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर दी
बाईपैट्रिक सेटलमेंट अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बाईपैट्रिक सेटलमेंट होता है बैंक के अंदर जहाँ पे आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी उसके बारे में बात होती है, या फिर आपकी सैलरीज क्या रहेगी उसके बारे में बात होती है। वो सभी चीज़ यहाँ पे इसके अंदर डिसाइड होता है। स्केल आपका क्या रहने वाला है, स्केल ऑफ पे बेसिक पे रहने वाला है 19,500 बेसिक पे रहेगा। तो इन हैंड आप मान के चल सकते हैं 27K के अप्रॉक्स आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग में रहने वाली है। इसके बाद एमोल्यूमेंट देखिए, DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव फेयर, कंसेशन लीव, एनकैशमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपकी जो है इसके अंदर एमोल्यूमेंट के अंदर रहने वाले हैं। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है सैलरी के अलावा जो बैंक्स ऑफर करते हैं अपने स्टाफ को। ऑफिसर स्टाफ को डिफरेंट रहता है, क्लरिकल तो डिफरेंट रहता है, सुबॉर्डिनेट तो डिफरेंट रहता है। तो सुबॉर्डिनेट के लिए ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती है। कन्वीनियंस लोन है, चाहे आपका ग्रुप पेंशन, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी सैलरी के साथ साथ। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, एज के बारे में हमने बात की, 18 से 26 है। 18 से 26 का मतलब यहाँ पे आपका एज, आप 1 मई 1999 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 मई 2007 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। इससे पहले का नहीं, उससे बाद का नहीं, ठीक है। और रिलैक्सेशन वही से मिलता है, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए आपका 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए जितनी सर्विस है प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद आते हम सिलेक्शन प्रोसीजर पे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया 18 से 26, 10th आपका पास्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या आपको पूछा जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले फीस की बात कर ले। फीस इसके अंदर जनरल की फीस 600 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स इनके लिए देखते हैं तो इनके लिए फीस रहने वाला है 100 रुपए का प्लस टैक्सेस, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है उस पर आते हैं। प्रोवेशन पीरियड आपका रहेगा 6 मंथ का, ठीक है। प्रोवेशन पीरियड 6 मंथ का, फिर आप रेगुलर हो जाएंगे। पहले प्रोवेशन रहेगा, और उसके अंदर भी आपका दिया है ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर मैंने क्या बोला, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो ये है जिसकी हम अभी बात करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आपका होने के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपके कंसर्न्ड स्टेट है, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है। आपका LPT आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। यहाँ पे आते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो आपका टेस्ट होना है ऑनलाइन टेस्ट, वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहने वाली है। पहला 4 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड 20 मिनट्स, रीजनिंग के 25 मार्क्स 20 मिनट्स, टोटल 80 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी तीनों सब्जेक्ट आपके जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, आपके किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्या है उसमें, या इंग्लिश और हिंदी में कोई भी लैंग्वेज आप जो है चूज कर सकते हो, उस लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते हो। लेकिन एक ही सेक्शन आपका इंग्लिश, बाकी आपके लैंग्वेज कोई भी आप चूज कर सकते हो। 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। इस 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आपका LPT होगा, ठीक है। तो 4 सेक्शन है, वही सेक्शन जो आप बैंकिंग के एग्जामिनेशन की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश आप तैयार कर रहे हो, साथ ही साथ आप जनरल अवेयरनेस भी तैयार करते हो। तो ये चारों चीज़ें वही रहने वाली है जो आपका बैंकिंग के अंदर एग्जामिनेशन होते हैं। सेम पैटर्न, वही पैटर्न फॉलो होगा जो बैंकिंग के बाकी एग्जामिनेशन का होता है। तो वही चीज़ें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम LPT। अगर आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स का होगा कि आपके स्टेट में वैकेंसीज कम है, तो आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ का जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए, ठीक है। वो लैंग्वेज आपको आता हो, ये यहाँ पे कंपल्सरी है। लोकल लैंग्वेज देखिए, आंध्र प्रदेश का
तेलुगु और उर्दू है, असम का असमी, बंगाली और बोडो है, बिहार का हिंदी और उर्दू है, चंडीगढ़ का हिंदी पंजाबी, छत्तीसगढ़ का हिंदी, दादर नगर हवेली इसका गुजराती मराठी कोंकणी, दिल्ली का हिंदी, गोवा का कोंकणी, गुजरात का गुजराती, हरियाणा का हिंदी और पंजाबी, हिमाचल का हिंदी, जम्मू कश्मीर का उर्दू और हिंदी, और झारखंड का हिंदी संताली, और कर्नाटक का कन्नड़ा, केरला का मलयालम। ठीक है, ये आपके लैंग्वेज आपका एलपीटी इन लैंग्वेज में होगा। जो एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन इन लैंग्वेज में आपको मिलेगा। इंग्लिश हिंदी हर एक स्टेट के अंदर होगा, लेकिन जिस स्टेट के अंदर कोई रीजनल लैंग्वेज वहां का है उस लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल गुजरात से अप्लाई करते हो, गुजरात में इंग्लिश हिंदी गुजराती, इस तीनों में से किसी में भी आप क्वेश्चन को जो है देख सकते हो। क्वेश्चन आप किसी भी लैंग्वेज में तीनों में से देख सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बाकी स्टेट्स आप यहां देख सकते हो लैंग्वेज क्या रहने वाला है एलपीटी के लिए, और बाकी ये आपको बता दिया मैंने एग्जामिनेशन का मीडियम क्या रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमने बात की। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस होगा। एलपीटी आपका क्वालिफाइंग है, एलपीटी आप क्वालिफाई करना होगा। वैकेंसी मान लीजिए 8 वैकेंसी है, तो 8 कैंडिडेट जो टॉप पे होगा मेरिट में रिटन टेस्ट में, उस कैंडिडेट का एलपीटी होगा। वो एलपीटी में पास होता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो एलपीटी में पास नहीं हो पाता है, उसके नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा उसका एलपीटी होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एलपीटी पास होना जरूरी है, और साथ में मेरिट आपका बनेगा किस बेसिस पे, आपके एग्जामिनेशन के बेसिस पे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका होना है। अब यहां देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी होगी, कितनी होगी फॉर ईच क्वेश्चन, वहां पे होगी 0.25 मार्क्स की। वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है बैंकिंग के एग्जामिनेशन के अंदर, तो यहाँ भी सेम होना है। ठीक है, 0.25 आता कटेगा यहाँ पे। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हो, एग्जामिनेशन सेंटर ये सारे यहाँ पे गिवन है। शिमला एग्जामिनेशन सेंटर है, मोहाली है, शिलोंग है, रांची है, राजकोट है। ठीक है, ये सारे विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, कोझिकोड है, ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन था बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का, तो इसके बारे में कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। कोई भी चीज़ आपको कहीं डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको डाउट हो, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट रहता है, वो डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट डिटेल इस नोटिफिकेशन के बारे में। बैंकिंग के एग्जामिनेशन अभी कोई शेड्यूल्ड है नहीं, तो आप इस नोटिफिकेशन इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप फिल करिए और एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है, आपने ज्वाइन करना है नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन हाँ इस नोटिफिकेशन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन खास स्तर पर कर रहे हो। ठीक है, चलिए डन। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।